नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको आ की मात्रा से बनने वाले शब्द को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना सिखाएंगे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना हिंदी में आपको सिखाए थे, लेकिन आज की इस क्लास में हम आपको इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आ की मात्रा से बनने वाले शब्द या नाम को जो है ना लिखने और पढ़ने में बहुत सारे दोस्तों को क्या है प्रॉब्लम आती है। यानी कहीं पे ए और कहीं पर डबल ए का प्रयोग कहाँ करें, बहुत सारे दोस्त जो है ना कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको। देखिए क्या है, आ है, हिंदी का स्वर जो है आ है, इनका और इनकी मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे आ का प्रयोग होगा, ठीक है ना, आ का यानी हिंदी का स्वर का प्रयोग होगा, वहां पे डबल ए का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है ना, डबल ए का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद जहां पर आ की मात्रा का प्रयोग होगा, यानी कोई शब्द हो गया और बीच में क्या है मात्रा का प्रयोग हो जाएगा, तो वहां पे ए का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। यानी जहां पे आ का प्रयोग होगा वहां पे डबल ए का प्रयोग कीजिएगा इंग्लिश में। जहां पे इनकी मात्रा का प्रयोग कीजिएगा, यानी आ की मात्रा का प्रयोग होगा जिस भी शब्द में, वहां पे ए का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ए का, और यहाँ डबल ए का प्रयोग कीजिएगा। तो आइए अब हम आपको कैसे डबल ए और कहाँ पे ए का प्रयोग होगा हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है 8, क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो हम बताए हैं आपको, यहाँ पे आ का प्रयोग हुआ वहां डबल ए लिखिएगा। क्या लिखेंगे आप, डबल ए। ठीक है, ठ का जो इंग्लिश होता है टी एच, टी एच से क्या होता है, ठ होता है। तो डबल ए और टी एच से क्या हुआ, 8। ठीक है ना, इस प्रकार आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आप। ठीक है ना, तो आ जहां रहेगा वहां डबल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, प प के लिए क्या होता है, पी होता है। लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण जो है ना उसमें अ की साउंड का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ अक्षर का ही इंग्लिश लिखना है। तो देखिए प लिखा हुआ है तो प का पी रहेगा, आ का डबल ए और प का पी, क्या हो गया, आप। ठीक है ना, उसके बाद जो लिखा हुआ है आटा, क्या लिखा हुआ है, आटा। तो आ के लिए डबल ए, तो का टी होता है और तो का भी टी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ टी लिख देंगे, और आ की मात्रा यहाँ है, देखिए आ की मात्रा है तो में, तो यहाँ ए का प्रयोग हो जाएगा। तो डबल ए से क्या हो गया, आ, तो से क्या होगा, टी, और आ की मात्रा के लिए ए रहेगा। ठीक है ना, क्या हो गया, आटा। उसके बाद लिखा हुआ है आज, तो आ के लिए डबल ए, ज के लिए जे, आज। ठीक है, आम, आ के लिए डबल ए, म, आधा म का उच्चारण हो रहा है तो एम लिखाएगा। ठीक है, आम। राज, तो र के लिए आ रहेगा, र में क्या है, आ की मात्रा है, यानी एक डंडा इस तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो ये क्या है, आ की मात्रा है, तो उसके लिए आप ए का प्रयोग कीजिएगा, रा। उसके बाद ज, राज, क्या हो गया, राज हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट जो है, देखिए क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, तो र के लिए आर लिखिएगा। र में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो मात्रा का इंग्लिश जो होगा ना ए होगा। आ की मात्रा का इंग्लिश होगा ए, म का होगा एम, आर ए एम, राम। राजा, र के लिए, और र में आ की मात्रा है तो उसके लिए ए, ज के लिए जे, और ज में क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिख दीजिएगा, आर ए जे ए से क्या हुआ, राजा। राधा, तो र के लिए आर और र में आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए ए लिख दीजिएगा, रा। ध के लिए डी एच होता है और आ की मात्रा के लिए ए, आर ए डी एच ए, राधा। आजा, आ क्या है, आ का प्रयोग हुआ है तो यहाँ डबल ए का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, ज के लिए जे, और ज में क्या है, आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए ए लिख दीजिएगा, डबल ए, जे ए से क्या है, आजा। उसके बाद लिखा हुआ है माला, म के लिए एम, और म में क्या है, आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए ए लिखिएगा। ल के लिए एल, और ल में क्या है, आ की मात्रा है तो उसके लिए ए लिखिएगा, एम ए एल ए, माला। दादा, द के लिए डी, और द में क्या है, आ की मात्रा है उसके लिए ए,
फिर क्या है, द में आ की मात्रा है तो द के लिए डी और आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या हो गया डी ए डी ए। द से डी होता है और आ की मात्रा के लिए ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा डी ए डी ए। इस प्रकार जो है ना आप इंग्लिश में दादा लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मामा, तो माँ के लिए एम होता है और म में क्या है आ की मात्रा है तो उसके लिए ए लिखिएगा। म के लिए एम और आ की मात्रा के लिए ए, एम ए मामा। नाना, न के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ए, फिर न के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ये क्या है एन ए नाना, ठीक है ना। नाना आप इस प्रकार जो है ना लिखिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है नाप, क्या है नाप, तो न के लिए एन और आ की मात्रा के लिए ए और प के लिए पी, एन ए पी, ठीक है नाप। सात, ट के लिए एच और आ की मात्रा के लिए ए, ठीक है। थ के लिए टी एच, शान। तालाबे सो है उसके लिए एस एच लिखाता है, उसमें क्या है आ की मात्रा है तो ए लिखिएगा। न के लिए एन, एस एच ए एन, ठीक है शान। आना, आ के लिए डबल ए, न के लिए एन और न में आ की मात्रा है तो ए, डबल ए एन ए से क्या हुआ आना। उसके बाद जो लिखा हुआ है काला, क के लिए के और क में आ की मात्रा है उसके लिए ए, ल के लिए एल और ल में आ की मात्रा है तो उसके लिए ए, के ए एल ए काला। इस प्रकार जो है ना आप काला लिखिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है माला, माला को इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, म में आ की मात्रा है तो उसके लिए एम ए, ल में आ की मात्रा है तो एल ए, एम ए एल ए क्या हुआ माला। उसके बाद खान, तो ख के लिए के एच से क्या होता है ख होता है, उसमें क्या है आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है उसके लिए ए लिखिएगा खा। उसके बाद न के लिए एन खान। चार, सी एच से क्या हुआ और उसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है उसके लिए ए, उसके बाद र के लिए आर, चार, ठीक है। वह है थाना, थ का होता है टी एच और उसमें आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए ए लिखिएगा। न के लिए एन और न में आ की मात्रा है तो ए लिख दीजिएगा थाना, टी एच ए एन ए थाना। ढाका, ढ का होगा डी एच से क्या होता है ढ होता है, उसमें क्या है आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए ए लिखिएगा। क के लिए के लिखिएगा, क में क्या है आ की मात्रा है तो उसके लिए ए लिख दीजिएगा। डी एच ए के ए ढाका, यानी इसको ढाका में इंग्लिश इस प्रकार लिखिएगा, ठीक है। नाका, एन ए के ए, न का होगा एन और न में आ की मात्रा है उसके लिए ए रहेगा। क का होगा के और क में आ की मात्रा है उसके लिए ए रहेगा, एन ए के ए, ठीक है नाका। बाद बाघ, तो ब के लिए बी होता है और ब में आ की मात्रा है उसके लिए ए होगा। घ के लिए जी एच होता है, ठीक है, तो बी ए जी एच इंग्लिश में लिखना हो बाघ तो आप इस प्रकार लिखिएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको लिखना और पढ़ना कब आएगा, जब आपको हिंदी का स्वर अ से अह तक इंग्लिश में याद रहेगा, ठीक। इस प्रकार जो है ना आप आ की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप इंग्लिश में आसानी से लिख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से मिलता रहेगा।